हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हम पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम बोझ से जो दबे हैं पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों विश्राम के लिए तुम मेरे पास आओ। मैं पिता आपका आदर और सम्मान करता हूँ पिता, सुंदर से रात्रि के समय कि सुंदर से रात जो आपने हमारे जीवन में और शाम दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। पिता हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें हर एक बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि हम आज बहुत बोझ से दब चुके हैं। हमारे पास इतना मेंटली बोझ आ चुका है, इतना प्रॉब्लम आ चुका है, इतनी दुख आ चुकी, इतनी संकट आ चुकी, इतना क्लेश आ चुका, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, तमाम प्रकार के दुख हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं अपने लाइफ में और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। अगर आज आपने इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुना तो आज आपका सारा जो बोझ है हल्का हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आज वो देने जा रहा है जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, जो परमेश्वर से हम समझ मांगते हैं, बुद्धि मांगते कि पिता मुझे जो मेरे अंदर डिप्रेशन है, चिंता है, दुख है, मुसीबत है, मैं उसको कैसे दूर करूं। हम इतना नकारात्मक विचार से दब गए हैं, नेगेटिव इतनी सोच हमारे अंदर आ चुकी है कि हम पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो हमें भी वो नकारात्मक विचार लगता है। लेकिन आज अगर आपने इस वचन को और प्रार्थना को विश्वास के द्वारा आपने ग्रहण किया, मैं आपसे कहता हूं कि आप विश्वास रखना और धैर्य रखना। जो शैतान आपके जीवन में काम करता है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटे के, आपके घर में, जो बहुत बड़ा शैतान है, जो सबसे चालाक इस संसार का, जो संसार का ईश्वर कहलाता है, जिसे बाइबल में नाम इब्लीस दिया गया है, वो बहुत खतरनाक है और बहुत शातिर और बहुत चालाक है। जिस तरीके से आदम को और हवा को, जिसके पास कोई न ज्ञान था, न बुद्धि थी, न समझ थी, उन लोगों को किस तरीके से बहकाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं इस जीवन में, क्योंकि मानव जाति का जो इंसान जो परमेश्वर ने दिया था, अगर उसे आजाद न रखता तो एक वो रिमोट की तरीके होता, जैसे एक रिमोट होता है ना हमारे पास, जिस तरीके हम यूज करना चाहें रोबोट उसे यूज कर सकते हैं, उसी तरीके होता। लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिलती, ना हमें फ्रीडम मिलता, ना हमें स्वयं चुनने का अधिकार मिलता, तो ये फिर कैसा जीवन था। तो इसीलिए परमेश्वर ने भले और बुरे को ज्ञान का जो पेड़ था उसको लगाया कि स्वयं की इच्छा है इसे आपको चुनना है या नहीं चुनना। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे अच्छे और बुरे ज्ञान को आपके बीच में रखा, यानी मानव जाति आदम और हवा के बीच में रखा कि अगर इसको तुम ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने अच्छी और बुरी बातों को दोनों उसके सामने रखा। अब उसको उनमें से चुनना था, क्या सही है और क्या गलत है। आज उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। जो हमारे पास बोझ आ चुका है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, संकट है, या फिर पैसों की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में लाइफ में है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना सारा बोझ हमें यहोवा पर डालना होगा। हम परमेश्वर के ऊपर, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके ऊपर डालना होगा, क्योंकि जब वो हमारा पाप का बोझ उठा सकता है तो हमारे दुख और संकट और क्लेश और मुसीबत का बोझ क्यों नहीं उठा सकता। तो हर एक बोझ को आज हमें सौंपना है, अपने माइंड को फ्री रखना है चिंताओं से। जो हम अपनी चिंताएं करते हैं अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपने दुख के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, हर एक प्रकार की समस्याएं जो लाइफ में, जीवन में जो क्लेश हमारे जीवन में है, वो आज हर प्रकार की समस्याओं को अपने पिता के पास सौंपेंगे कि पिता हम जानते हैं कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया,
और हमें आपने हर पल हर समय हर घड़ी संभाला है और आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों भी हमारे जीवन में दिया पिता। आपने हमारे प्राणों की रक्षा भी की पिता, क्योंकि तभी तो हम आज जीवित हैं, तभी हम आज वचन को सुन पा रहे हैं और इन बातों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं को जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उससे जो प्रेम करेगा उसको उतना ही प्रेम मिलेगा, उससे जो जितना प्यार करेगा उसको उतना ही प्यार मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने संसार में आकर के मानव के बीच में रह करके परमेश्वर ने किस तरीके से हमें प्यार करना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, और किस तरीके से उसने कहा अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसके आगे दूसरा भी गाल पे। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सहनशील शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि अगर कोई हम पर अन्याय करता है तो उसका परमेश्वर देखने वाला है। अगर आपको कोई सताता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है आपके जीवन में, लाइफ में, आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आस पड़ोस में आपके। देखिए, इन बातों को हमें चिंतित अपने मन में रखेंगे तो उतने हम प्रॉब्लम में आएंगे, उतनी हमारी जो मानसिक बीमारियां होंगी वो हमारे अंदर उभरती रहेंगी। इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज हम अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अगर परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी हर एक प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, तो हमें हर एक प्रकार के प्रॉब्लम सलूशन हमें नहीं दे सकता। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करती है। अगर कोई अगला व्यक्ति आपको कुछ कहता है, अगर उसको आप जवाब देते हैं तुरंत, तो हो सकता है आप वहाँ पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। क्योंकि जो मानसिक चिंताएं होती हैं और जो मानसिक हमारे अंदर डिप्रेशन वाली जो बातें आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को लेकर के, या घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिलेशन, कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम, जमीन जायदाद या फिर घर परिवार, पैसे, या बहुत सारी लेकर के आपके अंदर चिंताएं हो सकती हैं। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम ध्यान देते हैं इन वचनों पर। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 11 और वचन नंबर यहाँ पे 25 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, ध्यान से इन बातों को समझना। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपसे प्लीज निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इन वचनों को ध्यान से सुनना। क्योंकि आज आपका सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी मुसीबत आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने मुंह से बोलिए कि पिता, हम जानते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हम चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दे करके हमको समझाएं कि जब तुम अपना एक बाल जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे सिर में है, वो तुम्हारे पास है, उसको जब तुम सफ़ेद से उसे काला या काला से उसे सफ़ेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा आप नहीं काम कर सकते हैं तो चिंताएं क्यों करते हैं? क्यों? चिंता करने से आपकी जॉब लग जाएगी, चिंता करने से आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, चिंता करने से आपकी घर में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, चिंता करके आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चिंता करके आपके बेटे आपकी बातों को मानने लगेंगे, चिंता करके आपके घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन फिर भी मानव का, इंसान का जो नेचर होता है वो हमेशा डिप्रेशन में और चिंताओं में डूबा रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है, जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना टाइम चिंताओं में, डिप्रेशन में जा कर के लगाते हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बिजनेस में, किसी ने आपके जॉब में, किसी ने आपके घर से पैसे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है, तो उसको चिंताएं ना करते हुए उसको सलूशन आपको देखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करना चाहिए कि हमारे लाइफ में थोड़ा सा चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सोचते हैं, आगे कुछ करते हैं। अब जो घटना घट गई, जो समय बीत गया, वो तो अब दोबारा हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें और
अच्छी तरीके से अपने माइंड को और डिस्टर्ब होने से बचा सकें, आपको डिप्रेशन से बचा सके। वो बातें आपको सोचनी और वो बातें आपको अपनी लाइफ में जीवन में करना। चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई इंसान हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम घटती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बातें आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटती हैं, तो उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दुख, कितनी भी चिंताएं, कितनी भी समस्या आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हैं, तो आपको मजबूत होना है और उसके साथ आपको लड़ना है और परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। तो इसीलिए हम देखते यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर का, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर उसे उस पुत्र पर प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर ने इन बातों को क्यों कहा? क्योंकि आज हमारे पास बोझ से दबे का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत कामों से दबा हुआ है। चिंताएं, दुख, मुसीबत, मोह, माया और प्रॉब्लम्स, लाइफ के जीवन की, बेटे के जीवन की चिंताएं, घर के जीवन की चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जीवन में। उन सब को, चिंताओं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो इंसान नम्र है, जिसके अंदर दया, दीन है, दया है उसके अंदर, परमेश्वर उससे अति प्रेम करता है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर क्रोध होगा, छल होगा, कपट होगा, बहुत सारी बातें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में घमंड होगा, अहंकार होगा, तो परमेश्वर उनसे प्रेम करने के लिए संसार में नहीं आया। जो नम्र है, जो दीन है मन के, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिस तरीके से हमारा परमेश्वर था, इस संसार का रचयिता है, उसी तरीका हमें बनने की कोशिश करना चाहिए और हमें उसके वचनों से हमेशा सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस दिन उससे आप उसके वचनों से सीखेंगे, उसके लाइफ से, उसके जीवन से, उसकी घटनाओं से, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर ने सिखाना चाहा, जो परमेश्वर ने हमें देना चाहा, अगर उसके प्रति हम जा करके उसके वचनों के प्रति हम देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि जब आपके अंदर जो बोझ से दबे हैं, चिंताएं, दुख है संसार में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी लाइफ में, जीवन में, बहुत सा, हर एक मसीह भाई भी जीवन में ये कहता रहता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसको लेकर के आपको दुआ करना है और परमेश्वर के प्रति सौंपना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पिता, सब कुछ आपके हाथों में है, इसीलिए मैं अपना बोझ आपके ऊपर डालता हूँ। मेरे बेटे के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, संसार का जो शैतान है वो मेरे जीवन में इस तरीके से काम करता है। पिता, मैं आज आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बोझ, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख, आज यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको सौंपना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपको हर प्रकार की समस्याएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करते हैं, और आप सभी लोग एकत्रित होकर के अपने घरों में बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ
आप परमेश्वर से दुआ जिस दिन करने लगेंगे, आप उससे कहेंगे कि पिता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, पिता मुझे धैर्य दे, मेरे अंदर इतना पेशेंस हो कि मैं पिता परमेश्वर आपसे दुआ कर सकूं और उसका वेट कर सकूं, इंतजार कर सकूं। लोग संसार में भी कहते हैं इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम धैर्य रखो, उस लायक बनो तो कम से कम तुम्हें मैं दूंगा वो हर एक वस्तु, वो हर एक चीजें। जिस तरीके एक संसारिक पिता होता है, अगर कोई बेटा 10 साल का या 8 साल का, 9 साल का है, अगर वो बाइक मांगता है तो क्या पिता उसे बाइक दे देंगे? नहीं, क्योंकि उसका पिता जानता है कि इसके पास अभी इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतना भी वो क्षमता और इस लायक अभी वो नहीं हुआ कि उसको वो चीज़ें दे सकूं। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान होता है, उसी तरीके वो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। वो आज अगर उस लायक आप बनना चाहते हैं और हम लोग सभी लोग मिल करके उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा, हमें वो हर एक चीज़ देने के लिए उस काबिल बनाएगा हमारा परमेश्वर। क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर से दुआ, ज्ञान, बुद्धि और समझ के द्वारा मांगने लगेंगे, परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को मजबूत करेगा, हमारे हर एक रिश्तों को मजबूत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत होगी, हमारा बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगा, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा, तो ये संसार की वस्तुएं हैं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर आपके बेटे को और आपके जीवन में सब कुछ वो पूरा करेगा। इसीलिए हम पिता के चरणों में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस रात्रि के समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे, तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें
हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित यह वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर
मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर उसकी हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं, इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु सब दूर इस मसीह के नाम से, मेरे पास दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।